दोस्तों आप लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या सर हमें डीएलएड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो है डीएलएड के स्थान पर 4 साल का आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ जाएगा। तो ऐसे में क्या सर 2030 के बाद डीएलएड कोर्स करने वाले स्टूडेंट टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, यही क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। क्या वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा, क्या केवल आईटीईपी प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हो पाएंगे 2030 के बाद। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम आपके एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। आखिर डीएलएड जो 2 साल का होता है, इसके स्थान पर क्लास 12 के बाद जो है आईटीईपी 4 साल का प्रोग्राम क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, वो नहीं चाहते हैं कि आप टीचर बनो, आप आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना किसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। क्लास 12 के बाद जहाँ पर आप 2 साल का डीएलएड कोर्स करके दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम पास करके आप 2 साल में ही टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वहीं पर अब जो है क्लास 12 के बाद आपको 4 साल का आईटीईपी प्रोग्राम करना होगा, तभी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ऐसे में दोस्तों आखिर ये क्यों, जब 2 ही साल में हो जाता था, तो रीज़न समझिए। देखिए, जब दोस्तों 2 साल का कोर्स होगा तो हर स्टूडेंट चाहेगा चलिए यार 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद तो अपना एज लिमिट तक जो है बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 35-40 साल तक बेफिक्र हो जाएंगे। ओके गाइस, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब 2 साल का कोर्स होगा तो लाखों स्टूडेंट करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों प्रशासन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर वर्डन पड़ेगा वैकेंसी लाने का, ठीक है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो वैकेंसी निकाले, रोजगार का अवसर पैदा करे, ये चीज़ आपको पता है, तो वर्डन उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जब वो 4 साल का कोर्स कर देगा 2 साल वाला, तो आधा स्टूडेंट तो ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है दोस्तों। क्लास 12 के बाद मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो या तो जॉब करने लग जाते हैं या उतना टाइम उसके पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, बोलते हैं चले 1-2 साल का टाइम है, चलो और कोई कोर्स कर ले, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये इसके पीछे यही रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। ये आपको मकसद पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ 2030 के बाद आप लोग यहाँ पर पढ़िए, 2030 के बाद भी देखिए 2024 से ये स्टार्ट हो चुका है आईटीईपी का प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है, आईटीईपी को जो है टीचर की वैकेंसी में मौका दिया जा रहा है। आप खुद देख सकते हो, अभी वैकेंसी निकली है बीपीएससी का भी, उसमें सब में। तो रीजन मैं आपको बता देता हूँ, 2030 के बाद भी दोस्तों डीएलएड कोर्स करने वाले स्टूडेंट जो है टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। क्यों, यहाँ पर आप पढ़िए ना, देखिए क्या कहा गया है, आप पढ़िएंगे जब तो आपको समझ में आएगा। कहा यह गया है दोस्तों, देखिए आपने ये जो कोर्स है ना उस टाइम पे किया है जब गवर्नमेंट करवा रही थी, आपने इस कोर्स को इनवैलिड तरीके से नहीं किया है। जब ये कोर्स बंद हो गया, जब आपने तो नहीं किया, उससे पहले किया है जब गवर्नमेंट करवा रही थी, आपने किसी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है। तो ये कोर्स जो है ना आपका टिल योर एज लिमिट, आपका एज लिमिट जब तक टीचर बनने की जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, जनरल मेल कैंडिडेट का अगर मैं बात करूँ तो 35 ईयर होता है, फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ जनरल तो 40 ईयर होता है, और SC/ST OBC मेल कैंडिडेट की बात करें तो 37 ईयर होता है, और मैक्सिमम जो SC/ST OBC कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 40 साल होता है। तो आप मान लीजिए 2025 में डीएलएड कोर्स किए हो तो आपका यहाँ पर 35 साल बेफिक्र हो जाएंगे, मतलब 5 और लगा दे 30-40 2040 तक। तो डीएलएड कोर्स के स्थान पर 4 साल का आईटीईपी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर बनने के एलिजिबल नहीं हो जाओगे, इन एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप एलिजिबल हो गए, आप टिल देयर एज लिमिट तक। ये है क्योंकि आपने कोई इनवैलिड तरीके से नहीं किया है, ये रूल होता है। टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, वो तो अपने अकॉर्डिंग करते ही हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग।